नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जयंत चौधरी का एक बयान, उसकी एक क्लिप बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें जयंत चौधरी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पहले रणनीति बना लीजिए, उसके बाद ही मैं समझौता करूंगा। अभी मैंने कोई घोषणा नहीं की है। ये क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जयंत चौधरी को इस तरीके का बयान देना पड़ा? वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पूरा सिनेरियो क्या है, पहले आपको वो दिखाते हैं। कुछ रणनीति बना लो, हम लोग क्या कर सकते हैं और ये होगा तभी मैं करूंगा समझौता। अभी मैंने मुझे थोड़ी ना किया। तो देखा और सुना आपने जयंत चौधरी को, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो आप सबके सामने है। लेकिन अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जयंत चौधरी तो जा चुके हैं एनडीए के साथ, भाजपा के साथ मिलकर के वो लड़ेंगे और सीटें भी उनको मिल गई हैं एनडीए की तरफ से, सारी चीजें हो गई हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी मिल गया है। फिर ये किस तरीके का बयान है, किस तरीके का स्टेटमेंट है और इसको इस तरीके से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ कुछ खेला कर सकते हैं? जो आजकल की जबान चल रही है, जिस जबान में कहा जाता है कि खेला होने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खेला करने की कोई आशंका है या किसी तरह का कोई खेला करने के वो मूड में है जयंत चौधरी? क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से रणनीति बना लो, सही से रणनीति बना लो, तभी मैं कोई समझौता करूंगा। अभी मैंने कोई घोषणा थोड़ी ना की है। तो घोषणा किस चीज की करनी है? क्या ये घोषणा करनी है विधिवत कि अब रालोद जयंत चौधरी एनडीए में जाकर चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ मिलकर लड़ेंगे? हालांकि अपने इससे पहले के कई स्टेटमेंट में वो साफ तौर पर इशारा तो दे चुके हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने विधायकों के साथ पूरा राय मशवरा करके और उनके साथ पूरी प्लानिंग करके ही ये डिसीजन लिया है, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए ये डिसीजन लेना जरूरी था। बहुत सोच समझ करके ही इस डिसीजन को लिया गया है। इस तरीके का स्टेटमेंट वो पहले दे चुके हैं। लेकिन अब ये वो क्यों कह रहे हैं कि अभी घोषणा नहीं हुई है? वैसे देखा जाए तो कायदे में विधिवत घोषणा तो अभी नहीं हुई है। क्या जयंत चौधरी सीटों की और ज्यादा डिमांड कर सकते हैं या फिर कोई और शर्त रख सकते हैं एनडीए के साथ शामिल होने के लिए? क्या कुछ करेंगे? ये सारी चीजें तो अभी हिडन है, पर्दे के पीछे है, सामने अभी कुछ भी नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया है जयंत चौधरी ने, ये बयान दिया है कि अभी मैंने कोई घोषणा थोड़ी ना कर दी है, तो ये एक बहुत मुझे गंभीर चीज लगी। भले उन्होंने बहुत लाइटली मूड में कहा है, जिसके बाद जो उनके आसपास के लोग थे वो सब ठहाका लगा के बहुत जोर से हंसे। तो इसको इस चीज से जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है कि जयंत चौधरी अभी कुछ और तैयारी के मूड में हो, किसी और तरीके से तीसरे मोर्चे के जो है उन्होंने तैयारी कर रखी हो और वहां पर वो कुछ और करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें अभी कुछ स्पष्ट सी दिखाई नहीं देती। हालांकि इतना ज्यादा चर्चा में आ गए, इतने ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे और ट्रोल भी कर रहे थे जयंत चौधरी अपने इस फैसले को लेकर के। जाटलैंड में जिस तरीके से उनकी बहुत खिंचाई हुई है, जिस तरीके से लोग उनसे नाराज हैं, उनके अपनी बिरादरी के लोग उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं इस फैसले से कि वो एनडीए में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले से लोग खुश नहीं थे। इस पे पहले बहुत बात की जा चुकी है, लगातार ये इस चीज को लेकर के बात हो रही है, तमाम तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं। हमने भी अपने चैनल पर इस पर बात की है, कई बार की है जयंत चौधरी को लेकर के। लेकिन ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ होने की तरफ इशारा भी करता है कि अभी पूरी तरीके से जयंत चौधरी का मन जो है वो स्थिर नहीं है। वो कुछ डावाडोल जैसी स्थिति में नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का क्या कारण है,
क्या कुछ और प्लान कर रहे हैं जयंत चौधरी, क्या और भाजपा के सामने किसी तरीके की और शर्त वो रख सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम विचार हमारे और आपके मन में उठना स्वाभाविक है इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो क्लिप बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर उन्होंने इस चीज को कहा है, लेकिन कहा तो उन्होंने पहले भी बहुत कुछ है, जिस तरीके से इशारा किया, लेकिन वो सारी बातें इशारों में कर रहे हैं, खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं। खुल के कोई घोषणा जयंत चौधरी की अभी तक नहीं हुई। हर बार बस यही कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, अब उन्होंने मेरा दिल जीत लिया, और अब मैं उनको किस मुंह से मना करूं, किस चीज के लिए मना करूं, किस चीज के लिए? एनडीए में शामिल होने के लिए? बहुत सारी चीजें हैं जो वो इशारों में कहते हैं कि अपने लोगों के साथ राय मशवरा करके ये डिसीजन लिया, सारी परिस्थितियों को देखते हुए डिसीजन लिया, अपने लोगों को नाराज करके ये डिसीजन लिया। जाटलैंड में अपनी जो लोकप्रियता उन्होंने बनाई थी, जो विश्वास उन्होंने पैदा किया था वहां पर, उसको कहीं ना कहीं गिरवी रख करके उन्होंने ये फैसला लिया। तो इतना बड़ा रिस्क आखिरकार लिया क्यों? फिर ऊपर से वो ये भी कहते हैं कि मैं तभी समझौता करूंगा। अब समझौता किसके साथ करेंगे? कौन सी ऐसी बात है जो समझौता करने वाली है? और अभी मैंने कोई घोषणा नहीं की है। तो ये सारी चीजें बड़ी कंफ्यूजन सी स्थिति पैदा करती हैं कि अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं शायद जयंत चौधरी, क्योंकि जिस तरीके से प्रतिक्रिया जाटलैंड की तरफ से आई है, जाटों की तरफ से आई है, वो भी कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को सचेत कर देने के लिए एक वार्निंग की तरह मुझे लगता है कि उसने काम किया है कि आपका बहुत नुकसान होगा यहां पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, किसान विरोधी सरकार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से किसानों की उपेक्षा इस सरकार में लगातार हुई है, वो अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है। 21 फरवरी को फिर से किसान आंदोलन की एक बड़ी चेतावनी दी गई है। किसान यूनियन की तरफ से सभी अपने अपने मुख्यालयों पर ट्रैक्टर से पहुंचेंगे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भले ही चाहे मोदी सरकार कितने भी उनके राह में कीले बिछा ले, रोड़े अटका ले, दीवार खड़ी कर दे, सड़क खुदवा दे, गड्ढे खुदवा दे, आंसू गैस के गोले दगवा दे, उनके ऊपर पानी की बौछार करवा दे, ये सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन किसानों की डिमांड, उनकी मांगे, उनकी जो शर्तें हैं, वो सब कुछ अपनी जगह पर है। एमएसपी का मुद्दा और चाहे लखीमपुर खीरी का वो कांड, इसके अलावा तमाम और मुद्दे उनके, ये सब चीजें किसान भूले नहीं हैं। तो ये जो चेतावनी, ये जो आंदोलन, ये सब कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं शायद डर भी पैदा कर रहा होगा जयंत चौधरी के मन में। क्योंकि रालोद जिस स्थिति में था, उसको स्टैंड करने में, उसको वापस लेके आने में जयंत चौधरी ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इस तरीके से आकर के आप धराशायी हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। चौधरी चरण सिंह तो पहले ही डिजर्व करते थे भारत रत्न, उनको तो बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। इसी गवर्नमेंट में 2 बार हिस्से हैं ये लोग, इसी में मिल जाना चाहिए था, काफी पहले मिल जाना चाहिए था। इतनी देर किस लिए लगाई? तो ये तो साफ तौर पर जाहिर है ना कि आप लालच फेंक रहे हैं रालोद के सामने। आपने इस रत्न को देने के बहाने एक टुकड़ा फेंका है, जिसको कहा जाए कि लपकने के लिए आप बहुत आतुर बैठे थे, ऐसा लगता है। तो इस चीज का कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है, आपको मैं सच बताऊं। क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, जाटलैंड के लोगों से, जाट बिरादरी के लोगों से बात हुई है मेरी। तो सबका कहना यही है कि अगर बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो वो तो ये डिजर्व करते थे। उसे देकर के तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई उपकार नहीं किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के मन में मोदी सरकार के प्रति खटास तो है। जिस तरीके से किसानों का दमन, शोषण किया जा रहा है इनकी सरकार में, और किया गया है पिछले कई सालों से, उसको लेकर किसान मुझे खुश तो नजर नहीं आते हैं। वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी कि जयंत चौधरी उनके साथ मिलकर के लड़े। भले ही जयंत चौधरी किसी के साथ भी गठबंधन में ना जाएं, वो अकेले लड़े। उनके लोग यही चाहते हैं कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी के साथ कोई समझौता ना करें।
अब जयंत चौधरी के सामने कौन सी मजबूरी है? क्या वो अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं, पार्टी सिंबल को बचाना चाहते हैं? ईडी इनकम टैक्स जैसी कोई चीज है, पता नहीं, उससे उनको डर लगता है। हालांकि बहुत कोई इल्जाम जयंत चौधरी के ऊपर कभी लगे तो है नहीं, लेकिन राजनीति है, इसमें दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। अब क्या कमजोरी है, कौन सी दुखती रग भारतीय जनता पार्टी ने उनकी दवाई है, कौन से एहसान तले वो दब गए हैं जिसकी वजह से वहां जाने का फैसला किया। लेकिन ये वीडियो क्लिप भी बहुत कुछ इशारा कर रहा है कि वो शायद कोई बड़ा खेला कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, जैसा भी होगा, जो भी होगा, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।